नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चुनावी चूरन, जहां मिलती है राजनीति, कर्मचारियों और पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले। यहां हम बताते हैं ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस, वेतन आयोग और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हर अपडेट बिल्कुल आसान भाषा में। तो अगर आप भी चाहते हैं सही और तेज खबर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। राज्यसभा में वित्त मंत्रालय से पेंशन सिस्टम को लेकर कई अहम सवाल पूछे गए, जिनका जवाब सरकार की ओर से दिया गया है। राज्यसभा में सांसद प्रदीप कुमार वर्मा ने केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर देश में कितने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस और ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस के तहत आते हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। सरकार के अनुसार इस समय केंद्र सरकार के कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 50.14 लाख है। अगर पेंशनर्स की बात करें तो 31 जनवरी 2026 तक एनपीएस के तहत लगभग 49,802 पेंशनर्स शामिल हैं। वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस के तहत पेंशन पाने वालों की संख्या लगभग 69 लाख बताई गई है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया कि क्या पिछले 3 सालों में पेंशन भुगतान में देरी की कोई शिकायत सामने आई है। इस पर सरकार ने साफ कहा है कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए के पास एनपीएस के तहत पेंशन भुगतान में देरी की कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। यानी सरकार का दावा है कि एनपीएस के तहत पेंशन भुगतान की प्रक्रिया सही तरीके से चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या राज्यों की मांग के अनुसार ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाएगा। इस पर सरकार ने कहा कि ओपीएस को लागू करना या बहाल करना राज्यों का अपना नीतिगत फैसला है। लेकिन सरकार ने यह भी बताया कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ओपीएस को वापस लागू करने से राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ सकता है। सरकार ने यह भी याद दिलाया कि एनपीएस एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है, जिसे 1 जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार की सेवा में आने वाले कर्मचारियों के लिए लागू किया गया था। हालांकि कर्मचारियों की मांग और सुझावों को देखते हुए सरकार ने एनपीएस में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी। इसी प्रक्रिया के तहत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का विकल्प भी पेश किया है, जिसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को बेहतर और सुनिश्चित लाभ देना है। इसके अलावा सरकार ने पेंशनर्स की सुविधा के लिए कई डिजिटल पहल भी शुरू की हैं। अब भविष्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक सिंगल सिंप्लीफाइड पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म लागू किया गया है, जिससे पेंशन आवेदन की प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान हो गई है। सरकार ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा भी शुरू की है, जिससे पेंशनर्स को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। साथ ही एनपीएस में लमसम निकासी और एन्युटी की पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल कर दी गई है, जिससे पेंशनर्स ऑनलाइन ही अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि भविष्य में भी नई तकनीक और डिजिटल सुविधाओं के जरिए पेंशन सिस्टम को और बेहतर बनाया जाएगा। दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एनपीएस, ओपीएस और पेंशन सिस्टम से जुड़ी सरकार की मौजूदा स्थिति साफ होती है। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी या पेंशनर हैं, तो इस जानकारी को जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके।